डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व पर आस्था की खिचड़ी। गोरखपुर में सीएम योगी ने अर्पित की गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी। सीएम योगी ने नागरिकों के सुखमय जीवन की मंगल कामना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा। लखनऊ में दूसरे दिन शिष्टाचार भेंटों का सिलसिला। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से पीएम सीएम धामी ने की मुलाकात। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन के मौके पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2027 में यूपी में सरकार बनाने का किया दावा। कहा बीएसपी किसी भी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेगी। अंबेडकर नगर में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्तों ने गांव के 1 दर्जन से अधिक लोगों को काटा। कुत्ते के दहशत आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गोरखनाथ मंदिर में नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। इस अवसर पर उन्होंने शिव अवतार महायोगी से लोक मंगल तथा सभी नागरिकों के सुखमय समृद्धमय जीवन की प्रार्थना की। महायोगी गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों, संतों और श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार से ही पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र धर्म स्थलों पर जाकर आस्था को नमन कर रहे हैं। गोरखपुर में बुधवार को लाखों श्रद्धालुओं ने महायोगी भगवान गोरखनाथ जी को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। लाखों श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिलसिला लगातार आज गुरुवार को भी जारी है। सीएम योगी ने कहा कि आज गुरुवार को गोरखपुर में भगवान गोरखनाथ जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन पंक्ति में लगकर श्रद्धापूर्वक खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी प्रातः 4 बजे गोरखनाथ मंदिर की विशिष्ट पूजा संपन्न होने के उपरांत भगवान गोरखनाथ जी को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। गोरखनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ उत्तर प्रदेश में पर्वतीय महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तरायणी कौथिग में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय महापरिषद लखनऊ द्वारा आयोजित उत्तरायणी कौथिग के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उत्तरायणी मकर संक्रांति एवं घुघुतिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लखनऊ में आयोजित यह कौथिग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की साझा सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का अद्भुत मंच है। लोकगीत, लोक नृत्य, लोकभूषा, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों की झलक न केवल हमारी परंपराओं को जीवित रखती है बल्कि स्थानीय शिल्पकारों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है। उन्होंने इसे पीएम नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल संकल्प को धरातल पर उतारने का सशक्त उदाहरण बताया। वहीं लखनऊ दौरे के दौरान शिष्टाचार भेंटों का सिलसिला भी जारी रहा। लखनऊ में दूसरे दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई अहम मुलाकातें की। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से सीएम धामी ने मुलाकात की। इसके बाद यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और मुख्यमंत्री योगी के प्रधान सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी से भी मुलाकात की। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर विरोधियों पर हमला किया। मायावती ने कहा कि हमारी सरकार में किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च किसी को भी तोड़ा नहीं गया। हमारी सरकार सभी धर्मों का सम्मान किया। हमने अपनी सरकार में किसी भी धर्म को किसी भी प्रकार का दंगा फसाद नहीं होने दिया। बसपा को 4 बार का कार्यकाल काफी शानदार रहा, इसलिए लोग बसपा की सरकार बनाए। मायावती ने कहा कि सपा में गुंडों, माफियों का राज चलता था। अभी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था सपा की तरह बिगड़ी हुई है, इसलिए लोग अब बसपा कर सरकार बनाना चाहते हैं।
मायावती ने कहा कि 2027 में अगर हमारी पार्टी सरकार बन जाती है तो सभी वर्गों के साथ लेकर चलेंगे। यूपी की जनता बसपा को दोबारा सत्ता में लाना चाहती है, जिसके लिए पार्टी के अभी से ही जान से जुट गए हैं। बसपा को सत्ता में आने से कोई दिक्कत नहीं हो सकता। मायावती ने दावा किया कि ईवीएम में धांधली अगर नहीं होती तो बसपा सरकार बन सकती। यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। वहीं एसआईआर पर कहा कि एसआईआर में भी काफी गंभीर समस्या आ रही है, इसलिए पार्टी के लोगों को संभल कर काम करना है। देश की अधिकांश पार्टियां बसपा से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश समेत देश का हर एक चुनाव अकेले लड़ेगी। अगर हमें लगेगा कि किसी पार्टी के वोट हमें ट्रांसफर हो सकते हैं तो आगे चल के गठबंधन का विचार कर सकते हैं। मायावती ने कहा कि मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज का वोट भी इस बार बसपा को मिलने वाला है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने कहा कि एसआईआर यानी कि विशेष पुनरीक्षण के नाम पर बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, जिसमें मोदी सरकार, योगी सरकार और निर्वाचन आयोग से जुड़े अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप उन्होंने लगाया। संजय ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश में करीब 17 करोड़ मतदाता होने की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर केवल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता बताए गए। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया में 4.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से गायब कर दिए गए। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है और दूसरे राज्यों से नाम जोड़ने की तैयारी है, जबकि विपक्षी दलों के समर्थक मतदाताओं के नाम जानबूझकर नहीं जोड़े जा रहे हैं। संजय सिंह ने भाजपा विधायक नीरज बोरा के बयान का हवाला देते हुए कहा कि इससे पूरी साजिश उजागर होती है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर 2 करोड़ 17 लाख फॉर्म 10 और 2 करोड़ 10 लाख शिफ्टेड मतदाताओं की विस्तृत जानकारी मांग जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग करते हुए इसे देश का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला करार दिया। संबल तहसील क्षेत्र के ग्राम बिछौली में सरकारी भूमि पर किए गए अनाधिकृत कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। तहसीलदार संबल धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की एक टीम गठित कर गांव में स्थित विभिन्न सरकारी भूमियों का सीमांकन कराया जा रहा है। सीमांकन की कार्यवाही के बाद अवैध कब्जा हटाना शुरू हो गया। इस दौरान मौके पर राजस्व कर्मियों के साथ प्रशासनिक टीम मौजूद रही। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि कुल लगभग 20 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त किया जा रहा है। चिन्हित अवैध निर्माणों और कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्यवाही की गई है। प्रशासन की इस कार्यवाही से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं तहसीलदार ने चेतावनी दी कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के संबल में हुई हिंसा से जुड़े मामले में अदालत के आदेश के बाद नया मोड़ आ गया है। चंदौसी स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधी ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 20 से अधिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश हिंसा में घायल युवक के पिता यामीन की याचिका पर दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आलम नाम का युवक सामान बेचने गया था, उसी दौरान उसे गोली मार दी गई। यामीन ने अपनी अर्जी में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और संबल सदर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 20 से अधिक पुलिसकर्मियों को आरोपी बताते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। अदालत ने सभी तथ्यों पर सुनवाई के बाद पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। इस विषय में जानकारी देते हुए याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता कमर हुसैन ने बताया कि याचिकाकर्ता यामीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेएम न्यायालय के न्यायाधीश ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाली प्रभारी संबल अनुज तोमर समेत 20 से अधिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मुकदमा दर्ज करके 7 दिन के अंदर न्यायालय को अवगत भी कराना है।
पाली थाना क्षेत्र के बैजूपुर गांव में महिलाओं के साथ अश्लीलता के एक शर्मनाक मामला सामने आया है। दीवार से टीन शेड हटाने को कहने पर हुए विवाद में एक युवक द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता और अश्लील हरकत किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। इस मामले में पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार को हुए विवाद के दौरान आरोपी युवक ने महिलाओं के साथ गाली गलौज की और न्यूड होकर अश्लील हरकतें भी की। वायरल वीडियो में आरोपी की आपत्तिजनक भाषा और व्यवहार साफ तौर पर देखा जा सकता है। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि आरोपी पहले भी कई बार इस तरह की हरकतें कर चुका है और आए दिन उन्हें परेशान करता था। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अवधेश उर्फ अवधू, शिवम उर्फ लल्लू और शुभन के खिलाफ धारा 79, 352 और 351 3 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता के पति ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और अब पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए जाएंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो को अहम साक्ष्य मानते हुए पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। चित्रकूट में खनिज इंस्पेक्टर मिंटू सिंह पर ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वह मकर संक्रांति के त्योहार पर घर जा रहा था, तभी बड़गढ़ के पास ब्लैक कांच वाली बुलेरो ने उसे रोक लिया और उसे ट्रक से खींचकर नीचे उतार लिया। उसके मोबाइल और पैसे छीन लिए गए और स्कॉर्पियो में बैठा कर जंगल की ओर ले गए, जहां उसकी पिटाई की। आरोप स्कॉर्पियो में खनिज इंस्पेक्टर मंटू सिंह सहित 4 लोग थे, जिन्होंने उसे गालियां दी और कहा कि चुपचाप बैठे रहो। जब उसने विरोध किया तो उसे गाड़ी से नीचे उतारकर बेल्ट और हरे बांस से पीटा गया। वह चिल्लाता रहा, लेकिन उसे कोई बचाने वाला नहीं था। स्थानीय लोगों ने बताया कि मिंटू सिंह अक्सर ट्रक चालकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। अगर पैसा नहीं दिए जाते तो उन्हें पीटा जाता है। लोगों का आरोप है कि मिंटू सिंह जिले में लगभग 4 वर्षों से हैं और शासन प्रशासन की मेहरबानी से उनका तबादला नहीं हुआ है। यह अवैध खनन में भी शामिल है और लाखों रुपए कमाते हैं। देवरिया मजार प्रकरण में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि सरकारी बंजर भूमि को निजी दिखाने के लिए राजस्व अभिलेखों में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। यह मुकदमा क्षेत्रीय लेखपाल विनय कुमार सिंह की तहरीर पर दर्ज किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। जांच में सामने आया कि पुराने सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव कर साजिश के तहत भूमि के स्वरूप को बदलने का प्रयास किया गया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सभी आरोपियों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है। दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच के साथ साथ षड्यंत्र में शामिल अन्य लोगों को भी तलाश की जा रही है। प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी जमीन से जुड़े किसी भी फर्जीवाड़े पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां मुरादाबाद जनपद के ठाकुर द्वारा क्षेत्र से दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता सोनी ने ससुराल पक्ष पर अतिरिक्त दहेज की मांग, मारपीट और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना के साथ जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार उसका निकाह 21 अप्रैल 2024 को फिरोज अहमद के साथ हुआ था। निकाह के समय परिजनों ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। आरोप है कि पति, सास, देवर और अन्य रिश्तेदारों ने 4 पहिया वाहन, सोने की चेन और 2.5 लाख रुपए नकद की मांग शुरू कर दी। गौने की रस्म के दौरान मायके आने पर भी दहेज की मांग दोहराई गई और विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट की गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि देवर ने उसके कमरे में घुसकर अश्लील हरकतें की और दहेज न देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि गांव के लोगों और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद समझौता कर उसे ससुराल भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उत्पीड़न और बढ़ गया। गर्भवती होने के बावजूद उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि शिकायत करने पर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया गया, तभी शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पीड़िता की जान बची। इसके बाद ससुराल पक्ष ने उसे केवल पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल दिया। पीड़िता के पिता उसे मायके ले आए, जहां रहते हुए उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वर्तमान में पीड़िता और उसका 1 वर्षीय बेटा वृद्ध माता पिता पर
आश्रित हैं। पीड़िता ने पुलिस से मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामला दर्ज कराने के लिए पीड़िता थाने पहुंची है, जहां पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। पीलीभीत जिले के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पत्तरसिया में एक सराफा व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। सराफा व्यापारी ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और रो रो कर उनका बुरा हाल है। सूचना पर पुलिस भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका बताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल सराफा व्यापारी ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। अंबेडकर नगर में आवारा कुत्तों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव में खुलेआम घूम रहे आवारा कुत्तों ने एक ही गांव के 1 दर्जन से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया है। मामला अंबेडकर नगर के जलालपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मंगुरा डिला गांव में कुत्तों के हमले में कई लोग घायल हो गए। घायल लोगों के इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल CHC नागपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि कुत्तों के हमले से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में खास तौर पर भय प्राप्त है, जिससे लोग घरों से बाहर निकलने पे भी कतरा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में एक पागल आवारा कुत्ते ने हमला कर कई लोगों को काट लिया है। बताया गया कि ग्रामीणों ने पागल कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। आवारा कुत्तों को पकड़ने या हटाने के लिए प्रशासन के पास कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों में आक्रोश है। वे प्रशासन से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़वाने की मांग कर रहे हैं, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि जलालपुर के मुंगरडिला गांव में कुछ बच्चों को कुत्ते के काटने का मामला जानकारी में आया। बच्चों को जलालपुर CHC में भर्ती कराया गया है। कुत्ते को पकड़ने के लिए नगर पालिका और ग्राम पंचायत को कहा गया है। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेला कई नए कीर्तिमान रच रहा है। इसमें से एक प्रमुख कीर्तिमान आश्रय स्थलों को लेकर है। इस बार माघ मेले में सबसे बड़े आश्रय स्थल की स्थापना हुई है, जहां एक टेंट के नीचे 500 से अधिक श्रद्धालु एक साथ रह सकते हैं। कुल मिलाकर 6 ऐसे आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक में 500 से ज्यादा लोग ठहर सकते हैं। महाकुंभ के बाद माघ मेला को मिनी कुंभ का दर्जा मिला है, इसलिए इंतजाम भी कुंभ स्तर के हैं। मुख्य चिंता श्रद्धालुओं के ठहरने की रहती है, लेकिन इस बार प्रशासन ने करीब 500 बेड का प्रबंध किया है। हर बेड पर रजाई, गद्दा, कंबल और तकिया उपलब्ध है। खास बात यह है कि इन जन आश्रय स्थलों में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। सुबह शाम दवाइयों का छिड़काव होता है। ये आश्रय स्थल माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 1 और सेक्टर 2 में 2-2 झूसी की ओर 2 तथा नैनी की ओर 2 बनाए गए हैं। प्रत्येक बेड पर गद्दा, चादर, कंबल और तकिया है। किराया मात्र 20 रुपए प्रति 24 घंटे रखा गया है। देखरेख करने वाले शैलेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि इन्हें हमेशा साफ सुथरा रखा जाता है। साथ ही शौचालय की भी उचित व्यवस्था है। श्रद्धालु पहले से इनका उपयोग कर रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से आए श्रद्धालु इन इंतजामों से काफी संतुष्ट है। उन्होंने माघ मेला प्रशासन और प्रदेश की मुखिया की सराहना की। एक श्रद्धालु ने कहा, हम पूरे परिवार के साथ इस आश्रय स्थल का उपयोग कर रहे हैं। यह हमारे बजट में है और स्वच्छता व इंतजाम बेहतरीन है। प्रयागराज संगम की रेत पर लगने वाले माघ मेले में साधु संतों के रूप के अलावा कई ऐसे चेहरे भी दिखते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के नाम समर्पित कर दिया है। इन्हीं में से एक है 65 वर्षीय स्वामी अमोहानंद महाराज। वे स्कूटी पर मेला क्षेत्र में घूमते नजर आते हैं। उनके सर पर केसरिया रंग का हेलमेट है, जिसमें भगवान हनुमान जी, राम मंदिर और अनेक झंडियों की तस्वीर लगी है। हनुमान जी से उनका विशेष लगाव है। स्वामी जी बताते हैं, मैं विवेकानंद आश्रम का सन्यासी हूँ। आश्रम आने से पहले भी बचपन से हनुमान जी का भक्त था, इसलिए मुझे केसरिया हेलमेट चाहिए था। पहले ब्राउन कलर का हेलमेट था, लेकिन नया केसरिया हेलमेट देखा तो खुशी हुई। इसमें हनुमान जी, राम जी, अयोध्या राम मंदिर और झंडियां सब लगी हैं। दुकानदार सिख था।
इसलिए राम जी की तस्वीर पीछे धागे से बंधी रखी थी। संत का वाहन अलग हो, स्वामी जी कहते हैं संत का गाड़ी आम आदमी से अलग होना चाहिए। हमारा आश्रम हनुमान जी का है, यहाँ सुबह पूजा और शाम को आरती होती है जो मैं ही करता हूँ। इसलिए स्कूटर पर हनुमान जी आश्रम का चिन्ह लगाया गया है। साथ ही गंगा जल का डिब्बा भी रखा गया है। मैं शिव जी का भी भक्त हूँ, गंगा जल भरकर शिव जी को चढ़ाने ले जाता हूँ। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।